नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। देश की सत्ता जब मजबूत हाथों में होती है तो दुनिया भर में उसका परचम लहराता है और यही स्थिति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की है। कभी ऐसा होता था कि देश की सत्ता ऐसे हाथों में थी जिनके विदेश जाने पर उनकी आगवानी नहीं बल्कि एक तरह से इग्नोरेंस मिलती थी, लेकिन आज किसी समिट में, किसी बायलैटरल मीटिंग में हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयकार हो रही है और हिंदुस्तान को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर पेश किया जा रहा है। यही वजह है कि आज अमेरिका जैसा देश जो कभी भारत को डोमिनेट करता था, जिसके हाथों की कठपुतली बने रहते थे मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री, आज वो मोदी के सामने नजरों से नजरें मिलाने में कतरा रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे बाइडेन और कमला हैरिस जैसे नेताओं को भी लगने लगा है कि भारत का प्रभाव है, मोदी का प्रभाव है और अमेरिका में हम भारत को इग्नोर करके नहीं रह सकते। न तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अब जो दोनों देशों के बीच संबंध बने और बिगड़े हैं उसमें हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं और न ही हम अपने यहां पर पाकिस्तानी लॉबी या फिर एंटी इंडिया लॉबी को संरक्षण दे सकते हैं। ऐसा ही दिखाई पड़ा जब G20 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, अलग अलग देशों के नेताओं के साथ बातचीत की। ब्राजील के प्रधानमंत्री से लेकर वहां इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री तक बातचीत हुई और जो बिडेन के साथ भी इनका जो तस्वीर आया सामने, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बिडेन बैठे हुए थे, उसमें बॉडी लैंग्वेज देखने लायक था, क्योंकि जो बिडेन इस समय बैकफुट पर हैं। वो जान रहे हैं कि अब हमारी सत्ता चली गई है, हमारी पार्टी नहीं है और अब जो भारत के समर्थन में ट्रंप ने जिस तरीके से पूरे अमेरिकी लॉबी को चेंज किया है उससे हमारी पार्टी और हमारी लॉबी की औकात कमजोर हो गई है और यही वजह है कि पीएम मोदी के सामने जो बाइडेन शर्माते हुए नजर आए और उनका बॉडी लैंग्वेज कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर दिखा रहा था, जबकि वो अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के अलग अलग देशों के नेताओं के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर भी मुलाकात कर रहे हैं और इस बीच अलग अलग देशों से अपनी डिमांड रख रहे हैं। ब्रिटेन से सीधे तौर पर कहा गया कि देखिए, आप जिस तरीके से हमारे आर्थिक भगोड़ों को संरक्षण देते रहे हैं वो पॉलिसी अब ज्यादा दिन तक चलने लायक नहीं है। एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आपके जो इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं और हमारे यहां, दोनों यहां की परिभाषाओं में अंतर है। हमारे यहां आर्थिक अपराध करके भाग जाता है और फिर लंदन में शरण लेता है, उसे प्रत्यर्पित करने के लिए हमें दसियों साल का समय लग जाता है। यह पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जितने आर्थिक अपराध करने वाले लोग हैं, चाहे माल्या हो या फिर मोदी हो, सब लोगों को हम बाहर यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपके सहयोग की जरूरत है। और ब्रिटेन ने भी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कह दिया कि नहीं, अब इसमें हम भी अपने तरीके से कोशिश करेंगे कि हमारा बायलैटरल रिलेशन सिर्फ इकोनॉमिक ना हो बल्कि आगे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भी भारत को हम देखें और प्रत्यार्पण संधि भी होना चाहिए, जिससे कि हम अपने यहां पर रह रहे उन लोगों को भारत को सौंप सके जो भारत से करोड़ों करोड़ की संपत्ति लूट कर गया है। यह ब्रिटेन के साथ भारत के लिए बातचीत का स्तर था और पीएम मोदी ने एक दो नहीं बल्कि 18 देशों के नेताओं के साथ कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि G20 की बैठक एक आर्थिक आधार पर सिर्फ नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह बैठक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने के लिए है। इसलिए ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन, ये सारे देश के नेता
वहां पर जो मौजूद हैं उनमें से प्रधानमंत्री मोदी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। अमेरिका में चुनाव हुआ और चुनाव में जिस तरीके से दिख रहा था कि कमला हैरिस वही नेता हैं जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था तो उसके बाद कश्मीर में जो हंगामा चला था उसमें कमला हैरिस का ही बयान था कि कश्मीर के लोग ये न समझे कि वो अकेले पड़ गए हैं, हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन आज उनके साथ अमेरिका के लोग नहीं दिखे और ट्रंप जिन्होंने सीधे तौर पर चुनाव से पहले कहा था कि पूरे दुनिया में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश अभी एक उदाहरण है। और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसमें अमेरिका चुप नहीं बैठेगा अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो। उन्होंने दिवाली के समय ही कड़े संदेश दिए थे कि दुनिया भर में ईसाइयों और हिंदुओं दोनों के साथ अलग अलग देशों में, खासकर इस्लामिक कंट्रीज में ज्यादा अत्याचार होता है, इसलिए उन जगहों पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद ही ट्रंप ने कतर को भी धमकी दी कि देखो हमास के नेताओं को छिपने की जगह जो दिए हो वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमास के नेताओं के साथ कौन है? हिंदुस्तान में अगर देखें तो विपक्ष खड़ा है, राहुल गांधी जैसे लोग खड़े हैं, प्रियंका वाड्रा ट्वीट करती है उसके लिए। फिलिस्तीन में मानवाधिकार के नाम पर आतंकियों को संरक्षण दिया जाता है और ऐसी स्थिति में पीएम मोदी वैश्विक पटल पर यह बात दोहराते नजर आ रहे हैं कि आतंकवाद के साथ समझौता नहीं किया जा सकता और आतंकवाद को आप अलग अलग आधार पर नहीं देख सकते। आप गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की परिभाषा गढ़ के आप अपने आधार पर यह नहीं तय कर सकते जो अमेरिका के लिए खतरनाक है वही आतंकी संगठन होगा और जो भारत के लिए खतरनाक है वो आतंकी संगठन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। और जिस तरीके से इस बीच अमेरिका में एंटी इंडिया लॉबी इतनी मजबूत हो गई थी कि देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने पन्नू को बचाने के लिए एन केन प्रकारेण किसी तरीके से एक भारत के खिलाफ अभियान चलाया, भारत के खिलाफ नोटिस जारी की कि देखिए आप लोगों ने उसे मरवाने की कोशिश की है। और वही कनाडा में निज्जर हत्याकांड के बाद ये 5 आइज कंट्री के नाम पर ऑस्ट्रेलिया ने भी थोड़ा, अमेरिका ने ज्यादा ये भारत को परेशान करने की कोशिश की। और कनाडा जो कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी उसमें घसीट कर ले गया, इन सब को उसकी औकात दिखा दी। कनाडा तो पहले ही G20 समिट में जाने से पहले ही वो बैकफुट पर आया हुआ था और उसने कह दिया कि हमारी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जिसके कारण हमारे देश में वो आतंकी संगठन के लोग, भगोड़े, गैंगस्टर ये सब आकर अड्डा बनाए हुए हैं। ये ट्रूडो के यूटर्न था जो G20 की बैठक में जाने से पहले ही बोला गया था, क्योंकि कनाडा में भी धीरे धीरे ये आवाज उठने लगी थी कि ये खालिस्तानियों का अड्डा बन गया है। जैसे कि कभी ये पूरा का पूरा अरब देशों में रहने वाले जो संगठन हैं और जो आतंकी संगठनों को प्रश्रय देते हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कतर जैसे देश जो सोफिस्टिकेटेड लीडर को अपने यहां प्रश्रय देते थे वैसी तरह का बनता जा रहा है। कनाडा की बदनामी तो हो ही रही है, भले ही उंगली कितना भी भारत के ऊपर उठाएं, लेकिन कनाडा को जो जवाब दिया गया G20 में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, जापान ये ऐसे भी क्वाड के मेंबर हैं और इसलिए इन लोगों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन के खिलाफ। लेकिन चीन भी वहां खड़ा और चीन के साथ बैलेंस करने के लिए रूस भी वहां खड़ा भारत के साथ। यानी कि जिस तरीके से G20 में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चीन, कनाडा इन सारे देशों को एक फ्रंट पर लाकर भारत ने, पीएम मोदी ने औकात दिखा दी है कि अगर दुनिया की कोई भी शक्तिशाली से शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश भारत से टकराने की कोशिश करेगा तो अभी उसके लिए संभव यह नहीं है कि भारत उसके पीछे पीछे चले। हम उसी के शब्दों में, उसी के तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, कनाडा हो या जापान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। कोई भी जो हमारा
दोस्त है उसके साथ हम दोस्ती निभाएंगे, और जो दुश्मन की कैटेगरी में आता है और जो उसका संरक्षण दे रहा है हम उसके साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगे। हम बीच की पॉलिसी अब रखने वाले नहीं है। भारत वो सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी छोड़ चुका है जिसमें बैलेंस करने की कोशिश रहती थी कि हम इसके साथ भी अच्छे उसके साथ भी अच्छे। अगर अच्छे हो तो इकोनॉमिक फ्रंट पर हम अपनी अर्थव्यवस्था के स्तर पर, आर्थिक लेन देन के स्तर पर हम संबंध खराब नहीं करेंगे पूरी तरह से। लेकिन जिस तरीके से हम अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हैं, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, और तीसरा अब एक बांग्लादेश भी उभर कर सामने आ गया है जो कट्टरपंथियों जिहादियों का अड्डा बन रहा है, आतंकवाद को संरक्षण देने वाला बन रहा है। ऐसी स्थिति में हम ये सोचकर नहीं आगे बढ़ सकते कि अगर चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अगर अमेरिका थोड़ा सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा है, तो हम चुपचाप बैठकर इस बात का इंतजार करें कि कब अमेरिका या चीन हमारे तरफ मुड़े। हम उसी के शब्दों में, उसी के तरीके से उसका जवाब देंगे कि अगर पाकिस्तान के साथ खड़े हो तो हिंदुस्तान के साथ भी उसी मोड में खड़े नहीं रह सकते। यह स्थिति रही, और इसीलिए पीएम मोदी ने जो परचम लहराया है, दुनिया के सारे बड़े नेता हैरान हो गए। ये 19 वैसे अर्थव्यवस्था वाले देश जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, और उसमें भी 3 मुस्लिम देश, ये सऊदी अरब, इंडोनेशिया और उसके साथ तुर्की जो पाकिस्तान के पीछे पीछे चलता था, आजकल जो 4-5 बार पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 या कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो जो तुर्की उसके पीछे खड़ा होता था यूएन में, आज उससे दूरी बना चुका है क्योंकि उसको भी अपनी औकात का पता चल चुका है। सऊदी अरब वही देश है जो भारत के साथ अभी इतने अच्छे संबंध हैं कि पाकिस्तान की औकात बताने से चूकता नहीं है, और इंडोनेशिया तो भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। अभी हाल में फिर से उसने मेडिकल सर्विस के लिए, डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए सारे प्रयत्न कर लिए कि भारत हमें सहयोग करे। हम भारत को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मतलब पूरे दुनिया के ताकतवर देशों के सामने मोदी ऐसे खड़े नजर आए जैसे कि कभी अमेरिका खड़ा होता था, एक ऐसा देश जो कभी अमेरिका, ब्रिटेन के पीछे पीछे चलता था, आज उसके आंखों में आंखें मिलाकर देख रहा है। और वो लोग इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि भारत हमारे साथ अच्छा बेहतर संबंध बनाए ताकि हम एशिया में बैलेंस बनाकर रख सके। अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो, सबकी नजर भारत पर टिकी रहती है। रूस तो हमारा साथ देते ही रहा है, और चीन जो अभी तक आक्रामक रुख अपनाए हुए था अब डिफेंसिव मोड में आ चुका है। मतलब यही कहा जाता है कि सत्ता अगर मजबूत हाथों में हो तो देश का परचम दुनिया भर में लहराएगा, लेकिन सत्ता अगर कमजोर हाथों में दे दिए, जैसे कि राहुल गांधी बार बार देश का अपमान करते हैं, चाहे वो अमेरिका में जाएं या यूरोपीय देशों में, हर जगह उनके इर्द गिर्द एंटी इंडिया लॉबी रहती है जो कि ये देखना चाहता है कि भारत एक कमजोर नेतृत्व वाले व्यक्ति के हाथों में रहे ताकि उसे कठपुतली की तरह हम नचा सके। ये स्थिति पैदा हुई है, और इसलिए पीएम मोदी ने चुनाव के बीच, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव के बीच भी उन्होंने G20 में जाने के लिए हामी भरी, और वहां जाकर उन्होंने इन सारे नेताओं की औकात बताया हिंदुस्तान की धाक अब है। और इसलिए तो अगर हमारे साथ हो तो साथ चलो, या फिर हमारे पास पास रहो। अगर तुम विरोध करते हो तो उस विरोध का जवाब उससे कड़े शब्दों में, उससे कड़े प्रतिक्रिया करके हम देने के लिए तैयार हैं। और इसलिए भारत आज दुनिया में परचम लहरा रहा है। किसी देश की औकात नहीं हो रही है कि वो सीधी टक्कर ले सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।